तो ये तो बात थी थ्योरी क्लासेस की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की। अगर मेडिटेशन इतना ही अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं फॉलो करते? इसका सीधा सीधा जवाब है, भाई मेडिटेशन करना इतना आसान भी नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व है जब आप मेडिटेट करते हो। सबसे पहला चैलेंज है कि लोग ध्यान नहीं लगा पाते। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस, इतने सारे कंसर्न्स, इश्यूज होते हैं कि आप जब मेडिटेट करने को बैठते हैं वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आने लग जाते हैं। कई सारे लोग ये बहाना बनाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है मेडिटेट करने को। कई सारे लोगों का ध्यान लगता है, टूटता है, लगता है, टूटता है, वो मेडिटेट नहीं कर पाते। कई सारे लोग मेडिटेशन के दौरान सो जाते हैं। कई सारे लोगों को मेडिटेशन के दौरान दर्द महसूस होता है, या सर्दी लगती है, या गर्मी लगता है। और सबसे पुराना और सबसे अच्छा बहाना है, यार मेडिटेट एक बार किया, मुझे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ये सारे चैलेंजेस मेडिटेशन को एक चैलेंजिंग टास्क बना देते हैं। तो क्या हम कभी मेडिटेट नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जो आपको भी मेडिटेशन करने की तरफ थोड़ा पुश कर सकता है, थोड़ा हेल्प कर सकता है। अब आपके सामने दो एग्जांपल्स आएंगे। दोनों एग्जांपल रिवर पे बने एक डैम का है। पहले एग्जांपल में डैम क्लोज्ड है। ऐसे में होता क्या है, डैम क्लोज्ड है, रिवर का वाटर आ रहा है। वाटर आने के चलते वहां का वाटर लेवल बढ़ने लग जाता है। डैम पर, वहां की इकोलॉजी पर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। डैम के दूसरी तरफ भी डर बढ़ने लग जाता है कि फ्लडिंग ना हो जाए, डैम टूट ना जाए। नाउ एक डैम जो इतने सारे यूजफुल काम करता है, खुद में ही एक डेंजरस सिस्टम बन जाता है। इस एग्जाम्पल में अगर आप रिवर को अपने स्टेट ऑफ बीइंग से रिप्लेस कर दें, अपने इमोशन से रिप्लेस कर दें, अपनी फीलिंग्स से रिप्लेस कर दें, डैम का जो स्ट्रक्चर है आप उसको खुद से रिप्लेस कर दो, अपने सोल, अपने थॉट, अपने कॉन्शियसनेस से रिप्लेस कर दो। इकोलॉजी को अपने फैमिली, अपने क्लोज्ड वन से इक्वेट कर दो। रिजर्वायर के दूसरी तरफ को आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिप्लेस कर दो, एक्सटर्नल रिलेशन से रिप्लेस कर दो, अपने करियर से रिप्लेस कर दो। जब आप अपने सोच को, अपने स्टेट ऑफ बीइंग को प्रोसेस नहीं कर पाते हो, आप अपने पूरे इकोलॉजी को, अपने पूरे इन्वायरमेंट को स्ट्रेस में रखते हो। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हम डैम के वॉल को उठा देते हैं। ऐसे में होता क्या है, पानी जो है वो आराम से बहने लग जाता है। जो स्ट्रेस है डैम पर, वहां की इकोलॉजी पे, वो कम हो जाता है। डैम की जो ट्रू मीनिंग है, जो ट्रू यूटिलिटी है, वो आराम से अब काम में आने लग जाती है। आपका जो ओवरऑल पर्पस है वो अचीव होने लग जाता है। ये एग्जाम्पल मुझे मेडिटेशन की तरफ काफी आकर्षित करता है। मैं मेडिटेट करते वक्त हमेशा ये जानता हूं कि अगर मैंने किसी भी फीलिंग को रोका, या इमोशंस को रोका, या खुद को जज किया, मेरा मेडिटेशन टूट जाएगा। अगर आप मेडिटेट करते हो और उस वक्त आपको ये एग्जाम्पल याद भी रहता है, तब भी आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। अगर ये एडवाइस आपके काम आती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एडवाइस कैसी लगी। अब देखते हैं कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मेडिटेशन का जितना गुणगान कर लो कम है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेडिटेशन एक इंसान को अपने डीपर इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करता है। जब आप अपने डीपर इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, तब आप अपना बेस्ट वर्जन होते हैं। अपने बेस्ट वर्जन होने के लिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको कई सारे फैक्टर्स पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। अपने मॉरल कंडक्ट्स पे, अपने साइकोलॉजी पर, अपने बिहेवियर पर, अपने थॉट प्रोसेस पर। मेडिटेशन से ये सारे फैक्टर्स रेगुलेट होते हैं। आइए साइंस की शरण में चलते हैं और जानते हैं कि साइंटिफिकली मेडिटेशन हमारे बॉडी को कैसे इंपैक्ट करता है। मेडिटेशन का सबसे पहला एडवांटेज है हैप्पी हार्मोन जनरेशन। जब आप खुश रहते हो, जब आप रिलैक्स रहते हो, आपके ब्रेन सेल्स सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। जब आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ने लग जाती है, आपके न्यू ब्रेन सेल्स का जनरेशन घट जाता है। इसके कारण आपके सेरोटोनिन लेवल्स भी घट जाते हैं
और आपके सेरोटोनिन लेवल जितने कम रहेंगे, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस उतना बढ़ता जाएगा। मेडिटेशन का दूसरा एडवांटेज है स्ट्रेस हार्मोन रिडक्शन। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड रहती है, आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में रहते हो, जब आप मेडिटेट करते हो, रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल है बॉडी में, वो रेगुलेट होने लग जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है बॉडी में, वो घटने लग जाता है। और जितना कम कॉर्टिसोल रहेगा, आपका स्ट्रेस उतना कम रहेगा। मेडिटेशन का तीसरा एडवांटेज है लॉन्जेटिविटी। 12 साल की ये स्टडी जो कि 240 लोगों पर इंप्लीमेंट हुई थी, वो ये बताती है कि DHEA नाम का हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मोरालिटी ड्यू टू मेडिटेशन। इसका मतलब जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं, आपकी मोरालिटी इंप्रूव होती है, बूस्ट होती है, जिसके कारण DHEA हार्मोन का जनरेशन बढ़ जाता है। इसके कारण आपकी एज भी बढ़ जाती है। मेडिटेशन का अगला एडवांटेज है द काम केमिकल। ये स्टडी ये बताती है जब आप 60 मिनट्स का मेडिटेटिव सेशन कंडक्ट करते हो, आपकी बॉडी में द काम केमिकल और GABA का प्रोडक्शन 27% इंक्रीज हो जाता है। जी हाँ, मेडिटेशन आपकी बॉडी में काम केमिकल के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। मेडिटेशन का एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज है द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन और द फाउंटेन ऑफ यूथ। जब आप मेडिटेट करते हैं, आपका जो ग्रोथ हार्मोन है उसका प्रोडक्शन रेगुलेट होने लग जाता है। 40-45 साल के बाद आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लग जाता है। मेडिटेशन की वजह से ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बूस्ट होता है, जो कि आपको जवान रखने में मदद करता है। इसीलिए द फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं इसे। मेडिटेशन का अगला बेनिफिट है हमारे स्लीप मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करना। हम एक सुपर प्रोडक्टिव सोसाइटी का हिस्सा होते जा रहे हैं। हमें प्रोडक्टिव रहना हर वक्त। इसके कारण हमारी बॉडी में कई सारे स्ट्रेस, हमारी लाइफस्टाइल में कई सारे स्ट्रेस इंड्यूस होता है। डिफरेंट वर्क टाइमिंग्स, डिफरेंट पीपल टू डील विद, 10 तरीके के इमोशंस, बहुत सारी लाइटें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस। इन सारे फैक्टर्स के चलते आपकी बॉडी में मेलाटोनिन की जो लेवल है वो घटने लग जाती है। इसके कारण आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, और एक बार स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो तो आपको अलग तरीके की बीमारियां होने लग जाती है। मेडिटेशन से चूंकि आपका काम हार्मोन का लेवल बढ़ता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन घटता है, आप अपने थॉट्स को बेटर रेगुलेट कर पाते हो, आपकी जो सेरोटोनिन लेवल है वो इंक्रीज होती है। ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके आपके मेलाटोनिन को पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो जब आप मेडिटेट करते हो, आपको 1000 तरीके के बेनिफिट्स साइंटिफिकली समझने को मिले। इस वीडियो में हमने मेडिटेशन को साइंस के तरीके से अप्रोच किया। मेडिटेशन का मतलब समझा, मेडिटेशन के मेथड समझे, उसमें आ रहे इश्यूज को समझा, मेडिटेशन के एडवांटेजेस को भी साइंटिफिकली समझा। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर कोई और भी स्ट्रेस्ड है और अगर कोई मेडिटेट नहीं कर पा रहा, उस तक भी ये मैसेज पहुंच जाए।